ये पत्र 5 जनवरी 2025 का है और उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और सिर्फ इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, बाकायदा डेटा दिया गया है कि कैसे 5 जनवरी 2025 को पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6166 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी गई हैं। और ये दिखा गया हमने कि रोज एप्लीकेशन इस तरह से आ रही है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जो एप्लीकेशन आई, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 एप्लीकेशन आई और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 एप्लीकेशन, 17 दिसंबर को 298 एप्लीकेशन, 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई वोट काटने की, 25 दिसंबर को 982, 26 दिसंबर को 989, इस तरीके से 500, 700, 1000 एप्लीकेशन 19 दिसंबर को। और फिर ये आगे हमने लिखा कैसे वोट जोड़ने के लिए एप्लीकेशन हर रोज सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा के अंदर दी जा रही है। इससे एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है कि जब यह चुनाव की समरी रिवीजन हुई और अक्टूबर के अंत तक ये नई लिस्ट बनाई गई, तब तक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा में 1,48,000 वोट जो 2020 के चुनाव में थे वो घट के 1,06,000 पहले ही हो चुके थे। पहले ही 42,000 वोट तो उनकी विधानसभा में काटे जा चुके थे। उसके अलावा 66,600 वोट जो है काटने के लिए दिया गया। और ये बाकायदा आप देखिए, ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, जिसके अंदर बाकायदा हमने नाम सहित बताया। तरुण कुमार चौटाला एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उनके नाम पे 85 नोटिस दिए गए वोट काटने के और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। उषा देवी गोल मार्केट में रहती हैं, उनकी तरफ से 22 एप्लीकेशन दी गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। इसी तरीके से और 3 ऑब्जेक्टर, सुनीता देवी, विपिन, मोनिका और तमाम बहुत सारे लोग, श्री राजकुमार आदि बहुत सारे लोग हैं जिनके बाकायदा नाम और पते के साथ हमने बताया कि ये एप्लीकेशनें इनके नाम से फ्रॉड करके दी गई, जो एप्लीकेशन झूठी थी और जिनके विषय में दी गई उसमें से ज्यादातर लोग वहां रह रहे हैं और उनके वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। ये है, ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 पेजों की चिट्ठी दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी 5 जनवरी को। और इसमें जो मुख्य बात ये कही गई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशन। देखिए, अगर आप किसी और का नाम लेके इंपर्सनेशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वोट डिलीट कराने का पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसके अंदर तो एफआईआर बनती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बनती है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो उनको करना चाहिए, वो एक पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री उनको अपने लेटर हेड पर लिख के देंगे कि भाई ये सारी जानकारी है, आप कार्रवाई कीजिए, आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये 5 जनवरी का है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की गई। आगे सुनिए।